Again, a very big hello to all viewers of विलेज नामा। आपसे बार बार मिलके बड़ी खुशी होती है और बताने को जी करता है कि हम विलेज नामा में हम क्या कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है, रूरल सिचुएशन इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। इट इज़ एज डाइवर्स एज द डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। उसमें ना केवल फूड एंड एग्रीकल्चर है, ना केवल डेयरिंग है, ना केवल एक्वाकल्चर है, ना केवल फॉरेस्ट्री है, बट देयर इज़ अ थिंग लाइक रूरल लाइफस्टाइल, रूरल फैशन, रूरल क्राइम। वहाँ भी तो क्राइम हो सकता है, ऑल तो उसका क्राइम शहर के क्राइम से थोड़ा डिफरेंट होगा। रूरल पॉलिटिक्स, रूरल कास्ट। शहर में तो कास्ट का अब महत्व बहुत कम रह गया है, लेकिन गांव में अभी भी है क्योंकि वहाँ का हैबिटेट इज़ लाइक कास्ट। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मैं बस ये आपसे विचार विमर्श करना चाहूँगा कि फार्मर्स क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि फार्मर्स हमारे अन्नदाता हैं और उसलिए हमें उनको हेल्प करना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन असलियत ये है कि फार्मर्स भी किस्म किस्म के हैं। इट इज़ अ वेरी मल्टी लेयर्ड सोसाइटी। बड़े किसान हैं, मध्यम किसान हैं, छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं। इनफैक्ट हमारे फिगर्स ये दिखाते हैं कि गांव की जो जनसंख्या है उसमें आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिनके पास एक डेसिमल ज़मीन भी नहीं है। दे क्वालिफाई एज आइदर द आर्टिसंस, द टेलर, द दर्जी एंड अदर पीपल, मिस्त्री वगैरह, या एग्रीकल्चर लेबर। वो उन किसानों के ज़मीन पे काम करते हैं जिन किसानों के पास इतनी ज़मीन है कि उनका परिवार उसमें पूरा टाइम नहीं दे सकता। और या असलियत तो ये है कि भिन्न भिन्न किस्म के फार्मर्स हैं। बड़े फार्मर्स हैं, मध्यम फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, भूमिहीन फार्मर्स भी हैं। इनफैक्ट गांव की जो जनसंख्या है, रूरल सिचुएशन की, जो हमारे 150 करोड़ की जो जनसंख्या पूरे देश भर का है, उसमें से 100 करोड़ तो गांव में रहते। उस 100 करोड़ में से 50 करोड़ कम से कम ऐसे हैं जिनके पास एक डेसिमल भी ज़मीन नहीं है। वो या तो एग्रीकल्चर लेबर की रूप से काम करते हैं, या वो शहरों में आ जाते हैं और जो कंस्ट्रक्शन का काम जो हम देखते हैं, सड़क बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं, या वो अन्य बड़े किसानों के ज़मीन पे काम करते हैं। उसलिए जब हम फार्मर्स मूवमेंट की बात करते हैं, या रूरल सिचुएशन की बात करते हैं, या डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात करते हैं, वी हैव टू गो मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड टू सी हम किसकी बात कर रहे हैं। क्या सभी का अगर इनकम डबल कर दे तो एक ही जैसा होगा? मान लीजिए मैं भूमिहीन किसान हूँ और मेरी दिहाड़ी है दिन में 500 रुपये। वो आपने 500 रुपये से बढ़ा के 1000 कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए मैं 20 एकड़ वाला फार्मर हूँ, मेरा मंथली नेट इनकम 2 लाख है, वो आपने बढ़ा के 4 लाख कर दिया, तो मैं तो गैप मेरे और भूमिहीन किसान के बीच में और भी बढ़ गया। सो देयरफॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम भी एक बड़ा लोडेड प्रश्न है, मल्टी लेयर्ड प्रश्न है। केवल स्टैटिस्टिकली डबल करने से वो संतुष्टि और तसल्ली नहीं आएगी, क्योंकि गैप बिटवीन द पुअर फार्मर्स एंड द रिच फार्मर विल इंक्रीज फर्दर। ये सभी चीज़ को देखना है, देख के ही एक अल्टीमेट सोल्यूशन पे जाना है। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहता हूँ कि मुझे जो सोल्यूशन फ़िलहाल लगता ये है कि यदि सभी फार्मर्स को कोऑपरेटिव्स में अगर हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ, तो डेयरी फील्ड में जैसा हो गया है, स्केल ऑफ ऑपरेशन जहाँ बढ़ेगा वहाँ फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट घट जाएगा और उनका आउटपुट फैसिलिटी, जो उनको कीमत मिलेगा अपने उपज के लिए, वो उनको ज़्यादा मिलने के लिए उनका निगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगा। दैट इज़ टू से फार्मर और कंज्यूमर के बीच में जो बीच वाला है उसको हटाने की ज़रूरत है। फार्मिंग सेक्टर इज़ द ओनली सेक्टर जिसमें रिफॉर्म्स अभी नहीं हुए हैं। इट रिमेन शैकल्ड। ये एक ही प्रोफेशन है जहाँ फार्मर अपना उपज जहाँ चाहे नहीं बेच सकता, वो केवल मंडी में ही जाके बेच सकता है। अगर उसको हम फ्री कर दें कि वो जिसको मर्ज़ी चाहे बेचे, तो
अवश्य ही उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। दैट इन ए नटशेल इज़ टुडेज़ चैट विथ यू। थैंक यू।